उदय होने के लिए अंगड़ाई ले रहे थे। ठीक उसी समय कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में उनकी पत्नी कृष्णा वाजपेयी की कोख से देश के भाग्य का सूर्य जन्म लेने वाला था। सुबह के 5 बजे देश के भाग्य अटल बिहारी वाजपेयी ने जन्म लिया। उस समय गुलाम भारत में अंग्रेजों द्वारा क्रिसमस की तैयारियां की जा रही थी। पूरे देश को सजाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो देश के भाग्य अटल बिहारी वाजपेयी के स्वागत के लिए प्रकृति ने पलक पावड़े बिछा दिए हों। अंग्रेजों द्वारा दी जा रही तोप की सलामी बालक के सौभाग्यशाली होने की ओर इशारा कर रही थी। लग रहा था जैसे आज की ये सजावट और तोप की सलामी क्रिसमस की खातिर नहीं है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के लिए किया गया प्रकृति का प्रबंध है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पिता की 7वें नंबर की संतान थे। अटल घर में सबसे छोटे होने के कारण घर में सभी के लाडले थे। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े 3 भाई और 3 बहनें भी थीं। अटल जी से बड़ी घर में विमला, कमला और उर्मिला 3 बहनें थीं, तो वहीं 3 भाई अवध बिहारी, सदा बिहारी और प्रेम बिहारी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त विद्वान थे। कृष्ण बिहारी जी ब्रज भाषा में कविता पाठ करते थे और यही गुण वंशानुगत होते हुए अटल जी तक भी पहुँचे थे। कृष्ण बिहारी जी कवि कृष्ण के नाम से कविता पाठ करते थे और यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी को बचपन से ही हिंदी, ब्रजभाषा और संस्कृत भाषा का पर्याप्त ज्ञान मिला था। कविता किस तरह बनाई जाती है और किस तरह उसका पाठ किया जाता है, ये तो अटल जी ने अपने पिता के सानिध्य में ही सीख लिया था। ऐसा नहीं है कि अटल जी को ये सब विरासत में अपने पिता से ही मिला था, बल्कि इनके जीवन पर इनके दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी का भी प्रभाव पड़ा। पंडित श्यामलाल वाजपेयी अपने समय में संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते थे और यही कारण है कि भाषा पर जो पकड़ अटल बिहारी वाजपेयी की थी, वो उनके दादा और पिता के कारण थी। अटल बिहारी वाजपेयी को एक सिद्ध हस्त और समा बांधने वाला वक्ता और कवि माना जाता है। अटल बिहारी के एक कुशल वक्ता बनने के पीछे इनकी मां कृष्णा वाजपेयी का हाथ था। वे लगातार वाजपेयी को बोलने के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी, जिससे अटल जी का मां के साथ एक अच्छा लगाव बन गया था। मां की प्रेरणा से ही अटल जी अपने स्कूली जीवन से ही वाद विवाद प्रतियोगिताओं और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे थे। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्कूली जीवन में भाषण दिया था, तब के बारे में बताते हुए अटल जी कहते थे कि उस समय मैं बड़नगर के विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ता था। मेरे पिता वहां पर प्रधान अध्यापक थे। मुझे दूसरे दिन मंच पर भाषण देना था और मैं किसी पूर्व तैयारी के ही मंच पर पहुंच गया। उसके बाद मेरी वहां बहुत ही किरकिरी हुई, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैंने कोई भाषण तैयार नहीं किया था और दूसरी बात ये कि मैंने मंच पर जाने के बाद कुछ नहीं बोला। उस समय में मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था, इसलिए किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और यहाँ तक कि मैंने भी इस वाकये को गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। अटल जी के जीवन में ये पहला अवसर था जब उन्हें मंच से लोगों के सामने बोलना था, लेकिन वे यहाँ पूरी तरह से फेल रहे। उनके जीवन में भाषण को लेकर एक और घटना तब घटी जब उन्हें किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलना था। उस समय उन्होंने पहले वाली बात से सबक लेते हुए अच्छे से तैयारी की। अटल ने अपना भाषण तैयार किया और उसे अच्छे से रट लिया, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे तो सब कुछ भूल गए। तब वहां उन्हें काफी अपमानित होना पड़ा। इस घटना को बालक अटल ने अपनी माँ को घर आकर बताया तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि देखो बेटा, किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसे रटा नहीं जाता, बल्कि उस विषय के लिए बहुत ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता होती है और जो जितना ज्यादा अध्ययन करता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा वक्ता बनता है। बस फिर क्या, बालक अटल ने माँ की इस बात को अच्छे से गांठ बांध ली और इसके बाद अटल ने हर विषय का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। इन 2 घटनाओं से हम कह सकते हैं कि किसी भी बालक में संस्कार का बीजारोपण उसके माता पिता ही कर सकते हैं और घर ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता का अपने बच्चों को